कुछ दास्तानें सफलता की होती हैं, कुछ दास्तानें संघर्ष की, लेकिन फिर कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो इतिहास बन जाती हैं। ये ऐसी ही एक दास्तान है, एक ऐसे लड़के की जिसके पास न कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, न कोई गॉडफादर, न कोई पावरफुल सरनेम, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अनमैच्ड एम्बिशन। इतना बड़ा सपना कि शायद उस दौर में किसी ने देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए रास्ते आसान नहीं बनाए। उसने अपने पिता को खोया, फिर अपनी मां को खोया, और एक उम्र में जब ज्यादातर लोग अपने सपनों का सहारा ढूंढ रहे होते हैं, वह अकेला खड़ा था। लेकिन कुछ लोग हालातों के आगे झुक जाते हैं, और कुछ लोग हालातों को अपनी कहानी बदलने पर मजबूर कर देते हैं। शाहरुख खान उन्हीं लोगों में से एक थे। जब दुनिया उन्हें उनकी सीमाएं बता रही थी, वह अपनी तकदीर लिख रहे थे। जब दूसरे लोग एक हिट फिल्म का सपना देख रहे थे, वह कुछ और सोच रहे थे, कुछ बहुत बड़ा। सिर्फ सक्सेस नहीं, सिर्फ फेम नहीं, सिर्फ स्टारडम नहीं, बल्कि एक लेगेसी, एक एम्पायर, एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचने की कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते थे। यह दास्तान है रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन की। यह दास्तान है अनपैरेलल्ड हार्डवर्क की। यह दास्तान है उन अनगिनत रातों की जब एक नौजवान दुनिया के खिलाफ खड़ा था, स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्टॉर्म्स। हर असफलता के बाद, हर ठोकर के बाद, हर बंद दरवाजे के बाद वह फिर खड़ा हुआ, फिर लड़ा, फिर आगे बढ़ा, और फिर हुआ कुछ ऐसा जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक आउटसाइडर बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। नहीं, सुपरस्टार भी शायद उस सफर को बयान करने के लिए छोटा शब्द है, क्योंकि यह सिर्फ स्टारडम नहीं था, यह एक फिनोमिनॉन था, एक ऐसा राइज टू स्टारडम जिसकी मिसाल भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग गए, सितारे चमके और फिर गायब हो गए, लेकिन वह आज भी खड़ा है, 3 दशक बाद भी, उतना ही बड़ा, उतना ही प्रासंगिक, उतना ही प्रभावशाली। शायद इसी वजह से जब दुनिया शाहरुख खान को देखती है तो सिर्फ एक एक्टर नहीं देखती, सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं देखती, वह देखती है एक युग, एक लेगेसी, एक ऐसा सितारा जिसे बहुत लोग एक ही नाम से जानते हैं, द लास्ट ऑफ द स्टार्स। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, यह कहानी है एक सपने की, एक जुनून की, एक एम्पायर की, और उस लड़के की जिसने लगभग कुछ भी न होने से शुरुआत की और फिर वह हासिल कर लिया जो उससे पहले भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी ने हासिल नहीं किया था। लेकिन किसी भी महान दास्तान में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान को फैसला करना पड़ता है कि वह सिर्फ एक सितारा बनना चाहता है या एक साम्राज्य का निर्माता। शाहरुख खान के लिए वह पल तब आया जब वह बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाने लगे थे। उनके पास फेम थी, सक्सेस थी, पैसा था, लेकिन उनकी एम्बिशंस अभी भी अधूरी थी, क्योंकि एसआर के सिर्फ एक एक्टर बनकर इतिहास में दर्ज नहीं होना चाहते थे। वह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो उनके बाद भी जिंदा रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि वह दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल लोगों में शामिल होना चाहते हैं। बहुत लोगों ने इसे एक एम्बिशियस स्टेटमेंट समझा, लेकिन एसआरके के लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक मिशन था, और यहीं से शुरू होती है उनकी एम्पायर बिल्डिंग जर्नी। साल 2002 में उन्होंने और गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस था, लेकिन हकीकत में यह एक साम्राज्य की नींव थी, क्योंकि एसआरके ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि स्टार्स फीस कमाते हैं, लेकिन ओनर्स वेल्थ बनाते हैं। जब एक फिल्म सफल होती है तो पैसा सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं आता, बल्कि डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड इंटीग्रेशंस और काउंटलेस रेवेन्यू स्ट्रीम्स से आता है। एक सफल फिल्म सिर्फ 3 घंटे का एंटरटेनमेंट नहीं होती, वह एक बिजनेस इकोसिस्टम होती है। और शाहरुख खान अब सिर्फ उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं थे, वह उसके मालिक बन रहे थे। ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, रईस, डियर जिंदगी, जवान, ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये उस एम्पायर की ईंटें थीं जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। लेकिन उनकी अनमैच्ड एम्बिशन यहीं नहीं रुकी। जब बॉलीवुड का अधिकांश हिस्सा वीएफएक्स को एक खर्च समझ रहा था, तब एसआरके उसे भविष्य के रूप में देख रहे थे। उन्होंने रेड चिलीज वीएफएक्स में इन्वेस्टमेंट किया। यह एक रिस्की डिसीजन था।
उस समय इंडिया में वीएफएक्स इंडस्ट्री उतनी विकसित नहीं थी, रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन महान एम्पायर बिल्डर्स वही देखते हैं जो बाकी दुनिया अभी नहीं देख पा रही होती। आने वाले वर्षों में यही डिवीजन इंडिया की सबसे एडवांस्ड वीएफएक्स कंपनीज में बदल गया। रावण जैसी फिल्म भले बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह हासिल न कर पाई हो, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि शाहरुख खान सिर्फ आज के लिए नहीं सोच रहे थे, वह अगले दशक के लिए सोच रहे थे। वह ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते थे, वह ट्रेंड्स को क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे डेयरिंग बेट अभी बाकी थी। साल 2008 आईपीएल की शुरुआत हुई। बहुत लोगों को यह सिर्फ क्रिकेट दिखाई दे रहा था, लेकिन शाहरुख खान को इसमें $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स खरीद ली। शुरुआती साल कठिन थे, टीम हार रही थी, क्रिटिक्स मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया सवाल पूछ रही थी, एक्सपर्ट्स इसे सेलिब्रिटी वैनिटी प्रोजेक्ट कह रहे थे। बहुत लोगों को लगा कि एसआरके ने करोड़ों रुपए डुबो दिए, लेकिन एसआरके ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म फेलियर्स नहीं देखे, उन्होंने भविष्य देखा। उन्होंने समझ लिया था कि क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है, मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, कंटेंट है, इमोशन है और सबसे बढ़कर बिजनेस है। और समय ने साबित कर दिया कि वह सही थे। आईपीएल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग्स में बदल गई। केकेआर उसकी सबसे पावरफुल फ्रेंचाइजेस में से एक बन गई, और जिस इन्वेस्टमेंट को कभी गलती कहा गया था, वही उनकी सबसे ब्रिलियंट बिजनेस मूव्स में से एक साबित हुई। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि शाहरुख खान की सबसे बड़ी ताकत उनकी मूवीज हैं, तो आप पूरी कहानी नहीं जानते। उनकी सबसे बड़ी एसेट न रेड चिलीज है, न केकेआर, न मन्नत, बल्कि उनका पर्सनल ब्रांड है। दशकों से करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर की तरह नहीं देखते, बल्कि अपने सपनों के प्रतीक की तरह देखते हैं। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि अगर सपने पर्याप्त बड़े हों तो असंभव भी संभव हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज उनके साथ जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि ब्रांड्स सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं खरीदते, वे ट्रस्ट खरीदते हैं, इन्फ्लुएंस खरीदते हैं, क्रेडिबिलिटी खरीदते हैं। और बिजनेस की दुनिया में क्रेडिबिलिटी की कीमत अरबों में होती है। वर्षों से एसआर के लग्जरी ब्रांड से लेकर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक दर्जनों बड़े कैंपेन्स का चेहरा रहे हैं, लेकिन हर एंडोर्समेंट डील के पीछे सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, बल्कि दशकों में कमाया गया विश्वास था। फिर चाहे मूवीज हो, स्पोर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, रियल एस्टेट हो या एंडोर्समेंट्स, हर जगह एक पैटर्न दिखाई देता है। शाहरुख खान कभी सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं भागे। उन्होंने ओनरशिप बनाई, एसेट्स बनाए, सिस्टम्स बनाए और ऐसे बिजनेसेस बनाए जो उनके काम न करने पर भी वैल्यू क्रिएट करते रहे। मन्नत सिर्फ एक घर नहीं है, वह एक सिंबल है, एक रिमाइंडर है कि सपने सच हो सकते हैं। दुबई से लेकर मुंबई तक उनकी इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ लग्जरी नहीं दर्शाती, बल्कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग को दर्शाती हैं। और शायद यही वह चीज है जो उन्हें बाकी स्टार्स से अलग बनाती है, क्योंकि इतिहास में कई सुपरस्टार्स आए, कईयों ने रिकॉर्ड्स बनाए, कईयों ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हुए जिन्होंने फेम को एम्पायर में बदल दिया। बहुत कम लोग ऐसे हुए जिन्होंने पॉपुलैरिटी को ओनरशिप में कन्वर्ट किया। बहुत कम लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने करियर को बिजनेस मशीन में बदल दिया। आज शाहरुख खान की वेल्थ हजारों करोड़ रुपए में आंकी जाती है, लेकिन यह वेल्थ किसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से नहीं बनी। यह बनी डेकेड्स ऑफ रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन से, अनपैरेलल्ड हार्ड वर्क से, स्लीपलेस नाइट्स से, काउंटलेस फेलियर्स के बाद भी खड़े रहने की ताकत से, और उस अनमैच्ड एम्बिशन से जिसने उन्हें कभी संतुष्ट नहीं होने दिया। यह उस इंसान की कहानी है जिसने हर तूफान के खिलाफ खड़े होकर, स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्टॉर्म्स, अपनी तकदीर खुद लिखी। यह एक आउटसाइडर के राइज टू स्टारडम की कहानी है, लेकिन उससे भी बढ़कर यह उस इंसान की कहानी है जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में वह मुकाम हासिल किया जिसे उससे पहले किसी ने हासिल नहीं किया था। एक ऐसा सफर जिसमें दर्द था, जोखिम था, असफलताएं थीं, लेकिन हर बार उनसे बड़ी थी उसकी महत्वाकांक्षा। क्योंकि कुछ लोग सफलता हासिल करते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, और बहुत ही दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं जो एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर करते हैं। शाहरुख खान उन्हीं दुर्लभ लोगों में से एक हैं, और शायद इसी वजह से 3 दशक बाद भी
जब दुनिया शाहरुख खान को देखती है तो सिर्फ बॉलीवुड का किंग नहीं देखती, वह देखती है अनमैच्ड एम्बिशन की ताकत, रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस की मिसाल और एक ऐसे युग की आखिरी चमक जिसे दुनिया आज एक ही नाम से जानती है, द लास्ट ऑफ द स्टार्स।